जी, ये जो पत्थर है जिसे हटाने की कार्यवाही शुरू हुई थी, इस पर पहले सहमति बनती है, लेकिन उसके बाद जो है लोग यहाँ पर आकर पथराव पुलिस वालों पर करते हैं। ये माजरा आखिरकार क्यों है और क्यों ये पत्थर जो है इसे यहाँ से हटाया जा रहा है? ये तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। सीधे तौर पर आप देखिए जरा, महेश जी आप दूर से दिखाइए ये तस्वीर, आप उस तरफ से दिखाइए ये तस्वीर। ये देखिए सड़क है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सिर्फ यहीं पर नहीं चल रहा है, ये इस पूरे इलाके में चल रहा है। कुछ किलोमीटर दूर से हम देख रहे हैं जहां भी सड़क चौड़ीकरण का जो काम है या अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर जो पत्थर थे उन्हें हटाया गया है। महज उन पत्थरों को हटाया गया। ये देखिए आप तस्वीर, ये पत्थर यहां पर पड़े हुए हैं और ये पत्थर क्यों पड़े हुए हैं तो यहां पर आप देखिए कि एक गड्ढा आगे यहां पर किया गया है, इस वजह से ये है। लेकिन इस पर आपत्ति हो गई, मुश्किल ये। और उसके बाद यहां पर सारी चीजें दिन में ठीक रहती हैं, लेकिन रात में यहां पर पथराव की स्थिति बन जाती है। अब उसके बाद पुलिस फोर्स जो है, आला अधिकारी जो है, वो इस स्थिति को बेहतर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो ये महज एक कंस्ट्रक्शन का काम आप कहिए या सड़क चौड़ीकरण का काम आप कहिए या मस्जिद की तस्वीरें दर्शकों को एक बार आप दिखा सकते हैं कि मस्जिद को कोई भी हानि नहीं हुई है। बाहर जो पत्थर पड़े हुए थे जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम होना था, बस उससे ही हटाया जा रहा था, फिर ये पथराव क्यों हुआ? मस्जिद की तस्वीरें दिखाइएगा जरा, और नीचे की इधर की तस्वीर दिखाइए महेश जी। मस्जिद एज इट इज है, यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए आप तस्वीरें, ये सारी चीज ठीक है। आप कुछ कहेंगे क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था? आप सामने आइए, आप बताइए, आप अपना पक्ष तो रखिए, आप अपना पक्ष तो रखिए। सब लोग अपनी बात कर रहे हैं, आप भी अपना, आप बताइए। यहाँ पर पत्थरों को हटाया गया, क्या हुआ आप बताइए। देखिए यहाँ पर जो है मस्जिद में बैठे हुए, आप अपना परिचय दीजिए पहले। जी, मैं मोहसिन खान चोमू से बोल रहा हूँ और हमारा जो काम हुआ है पुलिस प्रशासन की देख रेख में काम हुआ है। पुलिस प्रशासन की देख रेख में हमारा मुस्लिम समुदाय पुलिस के हर बात को मानते हुए मान गया। पुलिस प्रशासन ने पहले ये नीचे देखिए, ये चैनल डलवा करके यहाँ पे फिर वो बैरिकेडिंग लगा दी थी, यहाँ चैनल लगवा करके। उसके बाद उनको आगे से प्रेशर लगा उच्च अधिकारियों का, तो उन्होंने दबवा दिया, उसको वापस हटवा दिया। अब हम भी ये चाहते हैं शांति बनी रहे और प्रशासन ने हमें ये कह दिया यथास्थिति भी जो तुम्हारा पहले था अब वैसे ही रहा जाए। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये 3 बजे पथराव के पीछे वजह क्या है? 3 बजे पथराव की वजह ये थी क्योंकि हमारी यथास्थिति हो नहीं पा रही थी और प्रशासन आपका काम जो पहले उन्होंने निर्माण, ये काम तो विकास के लिए ही हो रहा है ना, इससे तो आप ही को फायदा होगा, स्थानीय लोगों को फायदा होगा। आपत्ति क्या है? विकास के लिए पहले तो उन्होंने यस करके करवाया था ना, फिर विकास के लिए काम रोक दिया कैसे? नहीं, तो ये तो चारों तरफ वो सड़क चौड़ीकरण में ये चीजें कर रहे हैं, तो इससे मस्जिद को कोई हानि नहीं है। ये एक पक्ष है, ये एक पक्ष है। तो फिर ये लोगों का भी कहना है, ये मानना है कि भाई ये तो कंस्ट्रक्शन का काम है या चीजों को बेहतर किया जा रहा है, तो इस पर आपत्ति क्यों हो गई और आधी रात पथराव क्यों हो गया? ये बड़ा सवाल। बड़ा सवाल ऐसा है कि पुलिस प्रशासन की देख रेख में सारा काम हो रहा था, इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं था। पुलिस प्रशासन की देख रेख में दोनों पक्षों की रजामंदी से ये काम हो रहा था। अब पुलिस प्रशासन पे आगे से दबाव जब आ गया तो फिर हम क्या करते? तो फिर ये दिन में सारी चीजें ठीक थी, रात में अचानक पथराव क्यों, आधी रात क्यों? दिन में भी तो आप विरोध कर सकते थे। दिन में विरोध ये था, इन्होंने पहले ये बोला था पहले आपका काम हो जाए, उसके बाद फिर हम आपका काम हो जाएगा, उसके बाद हम फिर पत्थर फिर हटाएंगे। अच्छा, इससे क्या आपत्ति क्या है? ये जो एंगल है उससे आपत्ति क्या है? आप प्रशासन से पूछे लगवाया तो क्यों था, हटवाया क्यों है? आपको क्या आपत्ति? आप अपना पक्ष रखिए, आप बताइए आपको क्या आपत्ति? हमें कोई आपत्ति नहीं थी इससे। फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों, ये पथराव क्यों? ये समझ रहे नहीं हो, पहले तो इन्होंने इसको लगा चुके थे, इस जनता ने कराए और इसको ये लगा चुके थे। ये पहले ये किस चीज के लिए लगाया गया? अजी ये प्रशासक की तरफ से ही हद बता के रात को लगाया गया था, दिन में उन्होंने ही लगवाया था और रात को उन्होंने ही हटवाया। तो वो जो परेशानी हुई ना भाई ये हटवा रहे हैं, तो अंदर जो महल्ले वाले थे उनको ये ध्यान हुआ कि पूरी हटा रहे हैं ये। इस चक्कर में फिर पत्थर तो उन्हें लगा कि पूरे मस्जिद को हटा रहे हैं, इस वजह से पथराव लगाया इन्होंने ही था, प्रशासक ने ही लगाया।